हर बंदा जब स्माइल करना चाहता है तो वो अच्छा दिखना चाहता है। तुम भी ऐसा ही चाहते होंगे कि जब तुम स्माइल करो तुम अच्छे दिखो। और मैं एक चीज को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर था काफी टाइम से। हर बंदा चाहता है वो खुल के स्माइल कर पाए, खुल के बात कर पाए, खुल के बोल पाए और लोग उसे जज ना करें। और एक चीज को लेके मैं हमेशा से इनसिक्योर था कि मेरे को फ्रंट टीथ में जो है थोड़ा सा गैप है। इवन कि मेरे को साइड टीथ में भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गैप है। इससे कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई है आज दिन तक। और अगर देखा जाए तो टीथ फंक्शन करने के लिए भी गैप से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए होता है। इवन कि तुमने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटीज खुद ही फ्रंट टीथ में गैप डलवा लेते हैं। और मैंने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी देखे जैसे डेमी लोवेटो, जैक एफ्रॉन, इनको भी टीथ गैप था पहले। फिर डिज्नी वालों ने इनको कहा आपको ये गैप बंद करना पड़ेगा, तो उन्होंने कॉम्पोजिट बॉन्डिंग करवाई थी और अपना टीथ गैप बंद किया था। इवन कि वो अपने गैप को पसंद करते थे। लेकिन मेरे केस में मुझे इनसिक्योरिटी थी इस चीज़ की। जब मैं बात करता था, जैसे मैंने बचपन में भी कुछ वीडियोस बनाई थी, ट्राई किया था यूट्यूब का, तो उस टाइम जब मैं बोलता था तो मुझे विजिबल होता था मेरा गैप, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैं आईने में देखता हूँ अपने आप को, सेल्फी में अपने आप को देखता हूँ। तो मे भी वो रीज़न था कि मैं ज़्यादा ही इनसिक्योर होता था। हालांकि ये गैप उतना ज़्यादा नोटिस नहीं था। और जब मैंने इसको मेजर भी किया तो ये 1.5 mm का था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर तुम कंपैरिजन करो इस गैप के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप है। और मैं इस गैप को इग्नोर भी कर रहा था, मैं नहीं सोच रहा था इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता था उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होता और ये नॉर्मल गैप है। फिर मैं लुक्स मैक्सिंग के वीडियो भी बनाता था और मुझको लगता था कि ये नॉर्मल गैप है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे एक वीडियो के नीचे आया कमेंट, मैंने तुम पर वीडियो बनाई है। और मैं एकदम से शॉक हो गया कि यार मेरे तो 200-250 सब्सक्राइबर हैं, मुझ पर कैसे वीडियो बन गई, मुझ पर कैसे रोस्ट बन गया। फिर मैंने उस वीडियो को देखा तो उस वीडियो में मेरा कंपैरिजन हुआ था एक्सॉन के साथ। एक्सॉन इतना ज़्यादा हैंडसम बंदा, उसके साथ मेरा कंपैरिजन हो रहा है। जब तक मैंने वीडियो को ओपन नहीं किया था मुझे लगा कुछ अच्छी बातें बोली होंगी। और वो वीडियो बनाया था गेट अप मैडी नाम के एक यूट्यूबर ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड बंदा है। उसके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं और उसे भी लाइफ की काफ़ी नॉलेज है। तो जब तक मैंने वीडियो ओपन नहीं किया था तब तक मुझे लगा यार कैसा वीडियो होगा, वाह यार मेरे पे वीडियो बना है। जब मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला कि मैं कापा जैसा दिखता हूँ। एक भाई तुम देखो, ये हमारे सिंचैट भाई हैं जो कि कापा जैसे लगते हैं एक्चुअली में। ये देखो, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, निंजा हथौड़ी में आता था ना वो कापा। मेरा कंपैरिजन कापा के साथ हो गया था। दूसरी चीज क्या हुआ था, मेरे टीथ गैप के बारे में भी उसने मेंशन किया था बंदे ने। एक्चुअली में सिंचैट भी गोरा है, पर उनके तुम दांत देखोगे, उनके दांतों में गैप है जो कि इनकी सारी लुक्स की माँ बहन की एक कर देता है। क्या अगर सिंचैट भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई यार डेंटिस्ट के पास जाना है यार प्लीज जल्दी। उस चीज को देख के मेरे को खुद को रियलाइज हुआ कि हाँ यार टीथ गैप का तो है। और उस वीडियो को देख के मेरी इनसिक्योरिटी थी, पहले मैं इग्नोर कर रहा था, वो वापस आ गई। मुझे लगा हाँ यार टीथ गैप बुरा लगता है जब मैं बात करता हूँ, जब मैं स्माइल नहीं कर पाता खुल के। इवन कि मैं सेल्फीज भी लेता था तो मेरी सेल्फीज ऐसी होती थी, इस तरह से मैं सेल्फी लेता, ऐसे कभी नहीं ले पाता था। तो जब मैंने उस टाइम वीडियो देखी तो मेरी इनसिक्योरिटी थोड़ी बढ़ गई दांतों को लेके, थोड़ा इनसिक्योर हो गया। या तो मैं गेटअप मैडी पर एक रिप्लाई वीडियो बना सकता था, को बोल सकता था कि तू बिहारी जैसा दिखता है, तू बहुत ज़्यादा फैट है, अपना फैट तो कम कर, अपनी शक्ल तो देख, बहुत कुछ बोल सकता था। या तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकता था कि ये जो मेरी इनसिक्योरिटी है जो मैडी ने हाईलाइट की है, और मैडी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया मेरी टीथ गैप को, तो उसको मैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में लूँ और इस चीज़ को फिक्स करूँ। क्योंकि मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर था, मैडी ने मेरे को दोबारा उस चीज़ के बारे में याद दिलाया कि हाँ तुम्हें अपने टीथ गैप को फिक्स करना चाहिए। और मैंने इसको कंस्ट्रक्टिव वे में ही लिया। मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कैसे टीथ गैप को बंद किया जाए, जिसमें 3-4 तरीके थे। एक था कॉम्पोजिट बॉन्डिंग, जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन लगा देते हैं दांतों में। एक होता है ब्रेसिस, एक होता है वाइनर्स, जिसमें क्या होता है तुम्हारे दांत को शेव कर देंगे और नए दांत जो होते हैं, जैसे नाखून होता है ना, नकली नाखून, जैसे मान लो कुछ लड़कियां नकली नाखून लगा देंगी हाथ पे, वैसे ही तुम्हारे दांत के ऊपर एक नकली दांत लग जाता है, उसको चिपकाया जाता है सीमेंट के साथ। ये 3-4 तरीके मुझे पता चले। और कॉम्पोजिट बॉन्डिंग काफ़ी सस्ता था। मेरे जो मैंने अपनी स्माइल को फिक्स किया है 1200 का एक टीथ पे होता है, जैसे 1200 इस पे लगे, 1200 इस पे लगे, तो इस पे इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन लगा दिया और जो गैप था उसको क्लोज कर दिया। और अब तुम देख सकते हो मैं अच्छे से स्माइल कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ और मुझे इनसिक्योरिटी भी नहीं होगी। हालांकि मैंने ये नोटिस किया कि जब मैंने ये चीज़ करवाई तो बंदों ने मेरे को नहीं बोला कि हाँ भैया आपको तो गैप था, क्योंकि बंदे ये चीज़ नोटिस ही नहीं करते थे। ये अपनी मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी थी कि मैं चाहता था कि नहीं मुझे थोड़ा बेटर लुकिंग दिखना है, जब मैं सेल्फी ले पाऊँ तो मैं ऐसे स्माइल कर पाऊँ। तो ये चीज़ें थी। इस स्टोरी से तुम क्या सीख सकते हो? अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है, चिढ़ाता है कि तू मोटा है, मोटू मोटू मोटू,
तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए कि क्यों मेरे को मोटू बोल रहा। अगर तुम उसकी बातों से इनसिक्योर होते हो तो हो जाओ इनसिक्योर, और ये डिसाइड करो कि हाँ ये मेरे को मोटू क्यों बोलते हैं, मैं मोटा हूँ सच में, मेरे को फैट चढ़ा हुआ है, इधर मेरे को फैट है, इधर मेरे को फैट है, मोटा सा मेरा पेट है, तभी मेरे को मोटू बोलते हैं ना। अगर मैं पतला हो जाऊं और ये मेरे को मोटू बोलने, तब तो लोग इनको पागल बोलेंगे, ये पतले इंसान को मोटू बोल रहा है ना। वैसा हो ही नहीं सकता, जब तक तुम मोटे हो तब तक तो तुम्हें मोटा ही बोलेगा बंदा। अगर किसी को यूनिब्रो है, बंदे उसको बोलेंगे तू तो भालू है, भालू, तू तो जंगली है, तू तो एक जानवर जैसा लगता है, तू तो आदि मानव है। किसी को अगर यूनिब्रो हो तो तुम क्या रोते रहोगे कि मेरा यूनिब्रो क्यों है, भगवान मुझे यूनिब्रो क्यों दिया आपने? या तुम क्या कर सकते हो, सिंपल सा सोल्यूशन है, शेव कर दो उसको ट्रिमर से, रेजर से। बहुत सिंपल चीज है यार। अगर इनसिक्योर होते हो किसी चीज को लेकर तो करो उस चीज को फिक्स। कुछ चीजें हाँ हालांकि मैं मानता हूँ कि नहीं हो सकती फिक्स। अब टीथ के मामले में थोड़ा लकी भी हूँ कि मेरे क्रूक्ड टीथ नहीं है। क्रूक्ड मतलब एक दांत के ऊपर एक दांत चढ़ा होता है, कुछ के क्रूक्ड टीथ होते हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिक्स यही करना पड़ता है कि उनको ब्रेसिस लगवाने पड़ते हैं, और ब्रेसिस का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बंदों को क्या करना पड़ता है कि पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले देते नहीं है। इंडियन पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ब्रेसिस के लिए, क्योंकि खर्चा भी ज्यादा होता है। इसलिए मैं तुमको यही कहूंगा, अगर तुम्हें ऐसी इनसिक्योरिटी है जो पैसों से ही फिक्स हो सकती है, ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है जिसके लिए, तो तुम्हें पैसा कमाना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। अगर तुम्हें ब्रेसिस लगवाने हैं, और ऐसे ब्रेसिस लगाने हैं जिनको लगा के तुम पता ही नहीं चले कि इसने ब्रेसिस लगाए हैं, इनविजिबल वाले ब्रेसिस, तो 60,000 से इलाज उसका स्टार्ट हो जाता है। 2.5-3 लाख तक भी जाते हैं, डिपेंड ऑन एरिया। तो पैसा कमाओगे तभी तुम इतना पैसा खर्च पाओगे। और मेडी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने ये चीज़ हाईलाइट की। अब मुझे समझ आ गया कि हाँ गैप तो होगा टीथ में, तो बाकी बंदे भी नोटिस करेंगे ही करेंगे। और बाकी बंदे ये सोचते होंगे कि ये लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट तो बना रहा है, लेकिन ये अपने आप पर कहाँ काम कर रहा है। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट की, और मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं लुक्स मैक्सिंग के वीडियो बनाता हूँ, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं अपने आप के साथ भी लुक्स मैक्सिंग करूँगा। और मैंने टीथ मैक्सिंग की, जिससे मैं जब बोल रहा हूँ तब भी मैं अच्छा दिख रहा हूँ। नहीं तो पहले मैं बोलता तो एक छोटू सा गैप था, हल्कू सा छोटा सा गैप दिखता था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। तो अपनी ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना तुम्हारी, ये तुम्हें एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करती हैं। मैडी ने मेरे को इनसिक्योर किया इस चीज़ के बारे में, हाईलाइट की मेरी कमी को, और मैंने उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेके इसको फिक्स किया। अगर कोई इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता, कोई मेरे को नहीं बोलता, तो मैं इसको फिक्स भी नहीं करता। अंदर ही अंदर मैं इनसिक्योर होता है वैसे, लेकिन मैं मतलब इसको फिक्स नहीं करता, इग्नोर करता। बाकी अब मैं प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ कि ये फिक्स कैसी हुई चीज़। और तुम में से भी कई बंदों को अगर फ्रंट टीथ में गैप है और इनसिक्योर फील करते हो, तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी तुम्हारे लोकल एरिया में प्राइवेट क्लिनिक होगा, मे भी सरकारी में भी तुम्हारे, अगर वहाँ पर फैसिलिटी है तो कर दें। तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हें बोलना है कि कॉम्पोजिट बॉन्डिंग मुझे करवानी है, 2 टीथ की ही करवाना है। अगर जैसे फ्रंट टीथ का गैप है, हालांकि मेरे को साइड में भी था, पर मेरे को फ्रंट का गैप ना बुरा लगता था, तो मैंने फ्रंट में ही करवाया। तो प्रोसीजर इनका यही था, 1 घंटे का प्रोसीजर था। ये तुम्हारी दांत में सॉल्यूशन लगाएंगे और तुम्हें बार बार मिरर में दिखाएंगे कि अब ठीक है, और ज़्यादा लगाना है कि नहीं, और बड़ा करना है दांत को कि नहीं। और ये फिर उसको थोड़ा सा टीथ को उससे शार्प करते हैं, मतलब शेप भी देते हैं। ये देख सकते हो, ये टीथ को ना शेप भी देते हैं, और गैप तुम्हारा क्लोज कर देंगे। हाँ, अब दूसरी बड़ी चीज़, अगर तुम कॉम्पोजिट बॉन्डिंग करवाते हो तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे तुम अमरूद खाते हो, कोई फल खाते हो, सेब वगैरह, तो तुम ऐसे बाइट नहीं कर सकते, ऐसे बाइट तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसे बाइट करोगे ये डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। इससे तुम चबा भी नहीं सकते खाना। वैसे भी इससे हम खाना नहीं चबाते, हम इससे बाइट लेते हैं, तो इससे तुम बाइट नहीं ले सकते। अगर तुम्हें कोई फल खाना है तो तुम्हें चाकू से उसको काटना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेज में, फिर जो कैनाइन्स होते हैं पीछे के दांत, इनसे तुम चबाओगे उनको। दूसरी चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि बहुत ज़्यादा हल्दी वाला खाना है ना, तो उसको तरीके से खाना पड़ेगा, इस पर टच ना हो। और अगर तुम हल्दी वाला खाना खाते हो या फिर तुम कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अगर पीते हो तो कॉफ़ी से भी इस पर स्टेन पड़ सकते हैं, दाग लग सकते हैं। तो अगर तुम्हें कॉफ़ी पीनी है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, एक स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ आती है, कप में डाली स्ट्रॉ और ऐसे पी लो स्ट्रॉ से, तो ये इसमें टच नहीं होगा। और थोड़ा बहुत अगर जब कॉफ़ी पी के टच हो भी गया तो तुम कुरली कर लो। एक आता है लिस्ट्रीन टाइप माउथ वॉश, उससे तुम कुरली कर सकते हो। जैसे कॉफ़ी पी उसी टाइम कुरली कर ली तो ये साफ़ रहेगा, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं पड़ेगा। और ये जो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग है ये ऐसे ही नहीं गिरेगी, ये 2-3 साल निकल जाएगी तुम्हारी, 2-3 साल तक तुम्हारे ये चलती रहेगी। उसके बाद तुम दोबारा करवा सकते हो। और तुम करोगे कि प्राइस कितना होता है, तो प्राइस का इसमें क्या है कि अलग अलग जगह के हिसाब से डिपेंड करता है। मेरे केस में क्या था, 1200 का एक टीथ होता है, मतलब 2400 में ये जो मेरी चीज़ है फिक्स हो गई। कई जगह क्या होता है, ज़्यादा प्राइस भी होता है, मे बी 2000 ले लें 1 टीथ का, 5 to 6000 में भी हो जाए किसी की। तो कुछ भी डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि तुम किस लोकेशन में रह रहे हो, वहाँ पर क्या प्राइस है, क्लिनिक कैसा है, हर चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी जिस डॉक्टर ने इस चीज़ को फिक्स किया है उसका वीडियो भी देख लो, वो बता देंगे तुम्हें क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे होता है। Hi, I'm Dr. Vasundhara from Braces and Faces Dental and Aesthetic Clinic behind Hotel Center Point. जैसे आपके टीथ में अगर कोई भी गैप है
थोड़ा कॉन्शियस फील होता है स्माइल करने में या वैसे, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अवेलेबल। सबसे पहला, अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जा रहे हैं तो वो हमारे पास रहेंगे कॉम्पोजिट। ठीक है, हम कॉम्पोजिट से वो गैप फिल कर देंगे जिससे आपकी स्माइल बेटर हो जाएगी और आपको बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास काफ़ी मतलब अगर आपका बजट हाई है तो उस केसेस में हम विनियर्स में जा सकते हैं। विनियर्स में हमें क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा सा इन्वेजिव प्रोसेस आ जाता है। इसमें हमें जो टीथ होते हैं उसको हल्का सा थोड़ा प्रॉक्सिमली स्ट्रिपिंग करनी पड़ती है, हल्का जिसको आप कह लो कि थोड़ी थोड़ी लेयर हटानी पड़ती है। उसके बाद हम ऊपर एक कॉम्पोजिट की या पोर्सलिन की लेयर्स ऐड कर देते हैं जिससे आपकी टीथ का गैप भी कम हो जाता है, प्लस टीथ ब्राइटनिंग भी हो जाती है। जो येलोइश अगर आपको प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी। अगर आपका बजट थोड़ा और हाई है तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के ऑप्शंस आते हैं। एक तो नॉर्मल ब्रेसेस होते हैं जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। सेकेंडली, अगर आप इसमें भी थोड़ा कॉन्शियस फील कर रहे हैं तो हम ये टूथ कलर्ड हमारे ब्रेसेस होते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा अलाइनर्स का, वो बिल्कुल ही इनविजिबल होते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा डेंटिस्ट की विजिट्स की भी नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, हम सिर्फ आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे और उसके बाद हम आपको अलाइनर्स प्रोवाइड कर देंगे जो आप इजीली घर पे भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ये बता दो बजट फ्रेंडली कौन सा होता है, और वो भी बता दो ब्रेसेस की कॉस्ट वगैरह, उसकी भी जो इनविजिबल जो ब्रेसेस हमारे पास रहते हैं वो हमारे पास अलग अलग रेंज में रहते हैं। अगर आप स्टेनलेस स्टील के ब्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास उसकी कॉस्ट 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप टूथ कलर ब्रेसेस लगाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट हमारे पास 35,000 से स्टार्ट हो जाती है। जो अलाइनर्स हैं वो थोड़े हाई बजटेड रहते हैं, वो हमारे पास 60,000 से पर पैकेज, उसका मतलब पूरा पैकेज जो होता है वो हमारा 60,000 का होता है। उसमें आपको जितना भी आपका ट्रीटमेंट प्लान रहेगा वो पूरे 18, 16 जितने भी सेट्स आएंगे वो पूरा आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो तुमने ये वीडियो देखा और इन्होंने मैडम ने सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, कितना कितना प्राइस है, तो तुम अपने हिसाब से देख लेना। अगर तुम्हें भी ऐसे गैप है और तुम्हें इनसिक्योरिटी होती है तो तुम इस चीज़ को फिक्स करवा सकते हो। कॉम्पोजिट बॉन्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। तुम इसको दोबारा भी करवा सकते हो, अगर मान लो किसी वजह से टूट जाए, ख़राब हो जाए, दाग लग जाए, तो तुम इसको दोबारा भी करवा सकते हो, रिपेयर करवा सकते हो। हर 6 महीने में तुम मेंटेनेंस करवा सकते हो इस चीज़ की, तो ये लॉन्ग टर्म चलती रहेगी। तो मुझे इतना ही कहना था। बाकी मैडी, अब तेरी बारी। तेरे को भालू जैसा नहीं दिखना है, तो अंकल लगता है दाढ़ी में। इस दाढ़ी को शेव कर, ट्रिम कर, हेयर स्टाइल को चेंज कर, और यूनिब्रो तेरे को है थोड़ा सा, उसको शेव कर। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। बाकी मिलूंगा मैं अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट।